श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हो मैं समय तनु धरी अनलु अति सुख आहुति लेहि। बेप्र बेस धरि वेद सब कही विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी। सिय मातु किमी जाई बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई। सब समेटी विधि रची बनाई। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयस सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोरकर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समाउ जानी मुनि बरन बुलाई। सुनत सुआसिनी सादर ल्याई। जनक बाम दिसी सोहे सुनैना। हिमगिरी संगे बनी जनुमैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सोह रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मणि को पर रूरे। सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी। धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखीं। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी। गगन सुमन झरी अवसर जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे। पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगल वाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुल का बली। नभ नगर गान निशान जय धुनि। उमगी जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज अरि और सर सदैव विराजहि। जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगी। प्रेम से उनके शरीर में पुलका बलि छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि
मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसि मुनि बनिता लही गति रही जो पातक मई, मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बर नई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन जे से अभिमत गति लहे, ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनक जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिवजी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भंवरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवर कर तल जोरी साखो चारु दो कुल गुर करें, भयो पानी गहनु बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूलहु देखी दंपति पुलक तन हुल स्योहियो, करिलोक वेद विधान कन्या दानु नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरुवर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग पड़ा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि हरि श्री सागर दही, तिमि जनक रामहि सिय समर्पी विश्वकल की रति नई। क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरत सांवरी, करी होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिवजी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थीं, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सामली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की सुध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की गई और भांवरें होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर सही बर सही विबुध सुर तरु सुमन सुजान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।